तो सभी विधायकों को बीएल संतोष जी का स्पष्ट संदेश था, स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक रहें। तो यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराध करेगा तो अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, यातायात में अपराध करेगा तो सड़क पे बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और कल जो है वो बीजेपी ने अपनी मीटिंग के लिए बुलाया। पूरे जितने भी उनके विधायक हैं वो जो जीते वो कल वहां पहुंचना शुरू हुए पटना। और जैसे ही हमको ये खबर मिली हमने सोचा कि क्या हुआ है अंदर की बात वो हम जाने। और जैसे ही हमने दिलीप जायसवाल, जब मीटिंग खत्म होने के बाद दिलीप जायसवाल वो प्रेस से मुखातिब हुए और उसके बाद उनके साथ खड़े हमने प्रभात भैया को देखा, तो हमने सोचा कि फिर तो प्रभात भैया से ही जान लेते हैं कि क्या सारी बातें हुई हैं कल जो विधायकों की जो मीटिंग हुई है इसमें। तो सबसे पहले तो प्रभात भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है फर्स्ट लुक बिहार और निशा जी आपका। और यही जानना चाहेंगे कि अब अंदर की बातें बताइए कि मीटिंग में क्या सारी बातें। नहीं, अंदर की बातें कुछ नहीं होती है। पूरा एनडीए पूरे बिहार के सामने बातें कर रहा है और जिसका परिणाम भी आया है। हर बार जब सत्र शुरू होता है, विधानसभा सत्र जब शुरू होता है, उसके पहले विधायकों की और विधान पार्षदों की विधानमंडल दल की बैठक होती है, जिसके तहत कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई। और इस बैठक की खासियत यह रही कि इस बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी के साथ साथ पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी भी शामिल हुए। ये एक बड़ी बात थी। और जो भी नए विधायक चुनकर आए थे उनका एक परिचय सत्र था। केंद्रीय नेतृत्व से विधायकों को भी रूबरू होना था और केंद्रीय नेतृत्व को भी विधायकों से रूबरू होना था। तो एक परिचय सत्र हुआ कि कौन विधायक कहाँ से जीत कर आए और कितनी बार जीत कर आए, पहले पार्टी में उनका क्या दायित्व रहा, वो किस किस पद पे रहे। तो एक परिचय सत्र था। और साथ ही साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी इस बैठक में शामिल थे। उनकी अध्यक्षता में यह विधानमंडल दल की बैठक हुई। साथ ही डिप्टी सीएम और गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, बिहार झारखंड के संगठन महामंत्री नागेंद्र भाई साहब और संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया जी सहित सभी नवनिर्वाचित विधायक, विधान पार्षद इसमें मौजूद रहे। फर्स्ट टाइम जो विधायक बनकर के आए हैं, जो युवा है, मैथिली ठाकुर जैसे विधायक जो है, इन लोगों को क्या निर्देश दिए? बीएल संतोष जी ने स्पष्ट कहा कि यह जो अपार बहुमत आया है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार की जनता का विश्वास दिन पर दिन एनडीए सरकार पर बढ़ता जा रहा है और एक नई आशा भी लोगों की जग रही है। तो सभी विधायकों को बीएल संतोष जी का स्पष्ट संदेश था, स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक रहें और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक एक व्यक्ति तक पहुँचे। जिस हिसाब से बूथों पर हमें मत मिले, जो अपार जन समर्थन मिला, उस हिसाब से जनता का हर एक काम भी होना चाहिए। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे बिहार सरकार की योजनाएं हैं, वो समाज के बैठे अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के विधायकों की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी बुलडोजर एक्शन जो है वो एक तरह से शुरू हो गया। तो क्या इस तरह का भी कोई विशेष निर्देश दिया गया है मीटिंग में? नहीं, देखिए, बुलडोजर एक्शन बिहार में स्पष्ट है। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी की सरकार है। अगर कोई अपराध करेगा तो अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा। सड़क पर अपराध यातायात के क्षेत्र में करेगा, जिससे सड़क, आप सोचिए निशा जी, कई बार ऐसी घटना होती है कि कोई डिलीवरी का पेशेंट अगर गाड़ी में जा रहा होता है तो गाड़ी में ही डिलीवरी करने की स्थिति नौबत आ जाती है। कोई यहाँ तक लोग एम्बुलेंस को रास्ता इतना जाम हो जाता है,
आप सोचिए कि आपको अगर पटना जाना था, गौरिया बाजार और रामदयालु पार करने में ही आधा घंटा से ऊपर लग जाता था। तो क्या अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? अतिक्रमण तो हटेगा। तो यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराध करेगा तो अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, यातायात में अपराध करेगा तो सड़क पे बुलडोजर चलेगा, और अगर सदन में भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर चलेगा। और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होने वाला है। कोई भेदभाव नहीं। कोई बिहार सरकार, चाहे वो अरबपति हो और चाहे वो सड़क पर लगा एक रेहड़ी पटरी वाला लोग हो, जो भी अवैध करेगा, अवैध घेराबंदी करेगा, सड़क को छेकेगा, सरकारी चीज़ों पे मतलब अतिक्रमण करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर, बड़े बड़े होटल हैं जिनका की पार्किंग जो है वो आपको सड़क पे या फिर अनाधिकृत तरीके से बनाया गया, तो क्या उनके ऊपर भी एक्शन होगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है। नगर निगम इसमें लगातार लोग जो यह सोच रहे हैं कि एक हफ्ता चलेगा, आगे से हटा पीछे से लगा लिए, तो वो नहीं होने वाला है। लगातार बुलडोजर चलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से विनम्र निवेदन अनुरोध करता हूं कि आप अतिक्रमण नहीं करें, सड़क पर अतिक्रमण नहीं करें। अगर आप कोई भी उस तरह का व्यवसायिक स्थल बनाते हैं, आप कोई भी, चाहे होटल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, चाहे कोई भी व्यवसायीकरण करते हैं, तो आप अपने पार्किंग की भी सुविधा करें। और निगम से भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि नगर निगम भी, जो भी लोग बाहर से 4 चक्का या 2 चक्का से आते हैं, उनको भी पार्किंग, कई जगह पार्किंग है, लेकिन वहाँ जो अवैध धंधा शुरू हो जाता है, लोग दुकान लगाने लगते हैं, अवैध काम होने लगता है, तो वो नहीं हो। निगम की भी इसमें सतर्कता होनी चाहिए, निगम का भी साथ चाहिए और लोगों का भी साथ चाहिए और व्यवसायियों का भी साथ चाहिए। तो ओवरऑल मीटिंग का जस्ट यही रहा कि पूरी तरह से जो है वो कमांड ले लेना है अपने हाथ में, यही कहना चाहते हैं? नहीं, मीटिंग में स्पष्ट रहा, चाहे दिलीप जायसवाल जी हों, चाहे विनोद तावड़े जी हों, चाहे BL संतोष जी जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, BL संतोष जी ने स्पष्ट कहा कि सभी विधायक आप चुनकर आए हैं तो जनता के मत से चुनकर आए हैं, तो जनता के बीच में रहना है, जनता के दुख दर्द को दूर करना है, जनता के बीच में अधिक से अधिक समय बिताना है। आप मंत्री हो गए हों चाहे विधायक हों, आपको यह नहीं समझना है, जब देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, इसलिए उन्होंने PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया, राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया, इसलिए कि हम लोग गुलामी की मानसिकता से दूर होकर और लोकतंत्र की जननी जो बिहार वैशाली है, तो लोगों का तंत्र हो, इसलिए विधायकों को भी अपने विधानसभा का सेवक बनकर उनके लिए काम करना है। तो ये थे प्रभात मालाकार, जो कि हमको जो कल जो मीटिंग हुआ है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, और क्या है प्लानिंग जो हमारी नई सरकार इतने बहुमत लेकर के आई है उसकी, और कितने ज़्यादा खुश और उत्साहित हैं ये हमको उनकी बात से पता चला। प्रभात भैया, इन सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बस यहीं पर देते हैं इस चर्चा को विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।